जोड़ने वाला हो गया था ना अपने को, जोड़ने वाला हो गया था, अपन लाइन से चालू करते अपने को यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है x। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया अपने को, x वाला बता दिया था अपने को, x वाला हो चुका था ना अपने को, मध्य अनुपात तृतीय समानुपाती हो चुका था, ठीक है। क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, ये वाली हो चुका था ना अपने को, ठीक। मतलब वो जोड़े में अपन लोग क्या करेंगे प्लस, घटाने में अपन लोग क्या करेंगे माइनस, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने बोला कि अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि 10 और 17 में 10 और 17 में ऐसा क्या चीज़ में घटाऊं कि ये जो है ना वो 1:2 हो जाए। इससे पहले प्रश्न यहाँ पर क्या था, दो संख्याएं 1:2 में दिया हुआ है, 2:3 में दिया, इसी प्रकार दिया होता था ना अपने को, अनुपात देता था अपने को। अब क्या क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया, क्या हो गया अपने को, वो चेंज होकर यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो संख्याएं कितना दिया अपने को 10 और क्या दिया 17। 10 और 17 में ऐसा क्या संख्या मैं घटाऊं माइनस करूं कि ये क्या अनुपात हो जाए, 1:2 हो जाए, ये बोला अपने को। तो मान लेते वो नंबर x है, घटाने अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, यहाँ भी क्या करेंगे माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 20 माइनस 2x बराबर 17 माइनस x, ऐसा ही होगा, यही होगा ना अपने को, ठीक। ये इधर आके यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर आ गए थे क्या हो जाएगा अपने को, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2x, यहाँ के +2x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। समझ में आया। अब देख लेते हैं 10 में से 3 गया तो कितना हुआ 7, 17 में से 3 गया तो 14, क्या अनुपात हो गया 1:2। समझ में आया। सर ये इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो वाला बताया, मतलब घटा के मतलब उसके अंतर को लेके दो नहीं, वो क्वेश्चन कैसा था कि वो पहले से दिया हुआ था कि दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए तो ये अनुपात यहाँ पर मान लो क्या हो जा रहा है 4:5 हो रहा है। कब, यहाँ पर 4 जोड़ने पर, यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, हमको संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर अपने को यहाँ पर क्या दिया, दो संख्या दिया हुआ, उसमें क्या घटाएं कि अनुपात आ जाए, ये क्वेश्चन का फर्क है। हाँ तो अंतिम में अनुपात आ जाए ना, क्वेश्चन का फर्क है। समझ में आ गया। जोड़ने बोले तो अपन लोग यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। संख्या दिया हुआ है रे पहले से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 10 और 17 में क्या घटाया जाए, और यहाँ पहले से अपने को अनुपात दिया हुआ है, ये फर्क है, ठीक है ना। अब प्रश्न अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है, सपोज तुमको बोला है कि 10, 13 है ना, 10, 13, 31 है ना, ये 12, 15, ठीक है, 31 और 53, ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, नहीं 31 नहीं, सॉरी 42 और 53, ये प्रश्न है। 10, 13, 42 और 53 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए, ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या यहाँ पर क्या हो जाए समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपाती में क्या होता है, अगर मैंने बोला A, B, C और D यहाँ पर समानुपाती है तो इसका मतलब ये क्या होता है A:B बराबर यहाँ पर C यहाँ पर क्या हो जाएगा D। अल्टीमेटली मतलब यहाँ पर क्या होगा A/B इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा C/D, यही होगा अपने को। अब ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD में दिया हुआ है 1, 2, 3 और यहाँ पर क्या दिया है 4, ठीक है। अब अगर नॉर्मली अगर मैं लेके चला, जोड़ने में अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, घटाने में अपन लोग क्या करेंगे माइनस। प्रश्न कैसे बोल रहा है 10, 13, 42 और 53 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए। मान लेते सब में x जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 + x बटे ये कितना हो जाएगा 13 + x बराबर क्या हो जाएगा 42 + x बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 53 + x, यही होगा। फिर अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा अपन लोग को, ठीक। अब जो पहला ऑप्शन है उसको अपन 1 रख के चलते हैं,
10 और 1 कितना हुआ? 11/14 बराबर 43/54। क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है क्या? किसी एंगल से नहीं दिख रहा है ना। अब 2 लेके चलते हैं। 10 और 2 12, 13 और 2 15, 42 और 2 53 और 2। अब 11 से काटे तो 4 और 5, 3 से काटे तो 4 और 5। क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समझ में कैसे बनाने वाले को? कैसा रहेगा अप्रोच? ऑप्शन से इसको बनाओगे। क्लियर हो गया? उतारो। तुम लोग ऐसे क्वेश्चन इसमें देख के बना लेना, मैं तुम लोग को टाइप सारे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी इनकम, इनकम मतलब यहां पर क्या हुआ? आय। मेरी इनकम मान लेता हूं 100 रुपए है, ठीक है। जो मेरा एक्सपेंडिचर, जो मेरा खर्चा है, जो मेरा व्यय है, मान लो मेरा व्यय इसमें मैंने बोल दिया 70 रुपए। मैं कमा कितना रहा हूं? 100। खर्चा कितना कर रहा हूं? 70। तो मेरा बचत कितना हुआ? बचत कितना हुआ? 30। ये 30 आया कैसे? 100 में से 70 घटा है। इसका मतलब इस इनकम में से, इस एक्सपेंडिचर को, आय में से व्यय को क्या कर दिए हैं? ऐसा ही है ना, तभी तो आया अपना, ठीक है ना। तो जब भी क्या होगा, जो इनकम होगा ना, इसको हम लेंगे कंपोनेंट वेरिएबल एक्स के में। इनकम किस में लेंगे अपन लोग? एक्स के में। और जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होगा, उसको हम किस में लेंगे? वाई में। समझ में आया? इनकम किस में लेंगे? एक्स में। और व्यय, एक्सपेंडिचर, खर्चा किस में लेंगे अपन लोग? वाई में लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न कैसा तुम लोग का? अब अगर मैंने बोला कि ए और बी दो आदमी है, इनकी जो आय है, उस आय का अनुपात 3:4 है। आय का अनुपात क्या है? 3:4 है। और इनका जो व्यय है ना, जो इनका व्यय है, व्यय का अनुपात 2:5 है। व्यय का अनुपात कितना है? 2:5। इनकम का क्या है? और एक्सपेंडिचर का ये। अब अगर मैंने बोला ए बचाता है 1000 रुपए, और जो बी बचाता है मान लो 1500 रुपए। ए कितना बचा रहा है? 1000, और बी कितना बचा रहा है? 1500। तो ए की आय कितनी है? बी की आय कितनी है? ए का व्यय कितना और बी का व्यय कितना है? समझ में प्रश्न कैसा है? प्रश्न सेम इसी रूप में पूछेगा अपने को। आय का हम लोग क्या बोले, किस में दर्शा रहे हैं अपन? एक्स में। तो जो ए का इनकम हुआ, ए का इनकम कितना हुआ? 3x। बी का जो इनकम हुआ, ठीक है ना। अब ए का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना है? 2y। बी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। सेविंग कैसे आता है? इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो यहां पर क्या आएगा? सेविंग आएगा, तभी आएगा सेविंग। तो जब मैं बात करूंगा ए का, वो क्या कंडीशन जस्टिफाई करेगा? 3x - 2y बराबर कितना होगा? 1000।
और जब b का जस्टिफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर कितना होगा 85। समझ में आया? यहाँ से x और y निकाल लोगे, क्लियर हुआ ना? तुम लोग को उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। वो तुम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? किस किस तरीके से लेते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 29 देख लेते हैं, ठीक है? तो प्रश्न क्रमांक 29 आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा, मोबाइल के स्क्रीन पे है। बताओ क्या है? अरे अरे अंग्रेजी नहीं भाई, अंग्रेजी अपन अंग्रेज थोड़ी हैं। हाँ ठीक है, ए और बी का आई कितना है? देखो ए और बी का, तो हम पहले इनकम ले लेते हैं, किसमें है? 3 और 2, मतलब 3x और 2x। समझ में आया? लेट्स कम टू द एक्सपेंडिचर। व्हाट द एक्सपेंडिचर इज, क्या है? उनके खर्च का अनुपात 5:3 है, मतलब 5y और प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो तो ये जो बंदा है ये भी बचा रहा है 1000 रुपये, और ये बंदा भी कितना बचा रहा है? 1000। दोनों 1-1000 बचा रहे हैं। तो अपने को ए का आय पूछा, बी का आय कुछ भी पूछा अपने को, तो क्या करबो, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और इसको 2 से। मालूम है ना पता क्यों करते हैं? पता ना क्यों करते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, हर कोई कविन थोड़ी है, कुछ डेविड भी है, उनको बताना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? 3 है ना, तो इसलिए ये जो नंबर होगा ना, इसको यहाँ पे गुना करेंगे, और यहाँ पर कितना है? 2 है, इसको यहाँ पर 2 करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि यहाँ पे जो आपका जिसको काटना है ना, जिसको अपन काटेंगे, किसी x को काटेंगे तभी तो y मिलेगा ना, तो जिसको काटना है उसको बराबर करने के लिए, ठीक है? तो अभी हमारा मैथ्स में चक्कू थोड़ा सा धार नहीं अपन, ठीक, बाद में करेंगे उसका आराम से, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 6x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा? 2000, और ये हो जाएगा 6x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? 3000, ठीक है ना भाई? अब नीचे में क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। 6 नमस्ते, माइनस 10y प्लस 9y क्या हो जाएगा? माइनस 1y बराबर माइनस 1000। तो y कितना हुआ? y हुआ 1000। y कितना हुआ? y अपने पास कितना आ गया है? y आ चुका है 1000, y का मान आ चुका है 1000। अब मूल समीकरण क्या था? ये वाला समीकरण था, क्या था? 3x माइनस 5y बराबर कितना था? 1000। y का मान 1000 है, तो यहाँ पे लगा दिए, तो ये बना 3x माइनस 5000 बराबर 1000। तो 3x बराबर 6000 और x बराबर कितना होगा? x बराबर होगा 2000। अब अगर बोलेगा a का इनकम निकालना है, रीतु, अच्छा नहीं, अब बोलेगा a का इनकम निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 6000। b का बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 4000। इसका खर्चा बोलेगा तो 5000, और इसका खर्चा बोलेगा तो 3000। अपन जल्दी आ गए एकदम? नहीं, भी 4 बजे, स्टिल भी है हाफ एन आवर, ठीक है? आगे सब समझ में? सर वहाँ पे जैसे 2 और 3 गुना में बन जाते हैं, हाफ होते हैं, कौन सा? बराबर करने के लिए बराबर करें ना अपन लोग, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10वीं में है ना रैखिक चर 2 समीकरण वाले में, वही चला। हाँ हाँ, अपन 10वीं ठीक से नहीं पढ़े थे ना, इसीलिए अभी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? अपन अंग्रेजी में 77 नंबर लगे पास होने वाले से, वही महात्मा गांधी और क्या काऊ और वंडर ऑफ साइंस सरकारी,
है ना, वनड्रॉप अपने पास सरकारी है ही अपने पास, इसीलिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कभी इसको बंद कर देना इसको। चलो कभी का थोड़ा फायदा हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक। जो अगला है ना वो तुम्हारा रुपीज एंड कॉइन्स वाला है। क्या है? रुपीज एंड कॉइन्स वाला। ठीक है। जैसे बोला है आपके पास एक बैग में 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का नोट रखा है। कितने कितने रुपए का? 1 रुपए और 5 रुपए के यहाँ पर क्या रखे अपने पास? नोट रखे हैं। और वो 2:4:5 के हैं। मतलब 1 रुपए का 2 नोट है, 2 रुपए का 4 नोट और 5 रुपए का कितने नोट अपने को? 5 नोट। ठीक है। और ऐसा करने के बाद उस बैग में मान लेता हूं, मैं बोला उस बैग में 700 रुपए है कुल। समझ में आ रहा है? एक बैग में अलग अलग क्या अपने को नोट रखा हुआ है, ठीक, उनका अनुपात दिया हुआ है। और जब हम सारे पैसों को इकट्ठा कर ले रहे हैं तो टोटल पैसा कितना हो जा रहा है? 700। तो 1 रुपए के कितने नोट हैं, 2 रुपए के कितने नोट हैं और 5 रुपए के कितने नोट हैं? यह बोलेगा 1 रुपए के कुल नोटों का मूल्य कितना है, 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना है, या 2 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 रुपए 2 रुपए के जो नोट है ना वो 2x हैं, 4x हैं और कितना x है? 5x। 1 रुपए का 2 नोट बना है, 2x नोट, तो कितना बना? 2x बना। 2 रुपए के 4 नोट रखा, कितना बनेगा? 8। तो ये कितना हुआ? 8x। 5 रुपए के 5 नोट कितना बनाएगा? तो ये कितना बनेगा? 25x बनेगा। 25x। और ये तीनों मिला के कितना बनेगा? तो मतलब 35x किसके बराबर हो गया? तो ये जो x है किसके बराबर हो गया? हुआ। तो इसके कितने नोट हुए? 40। इसके कितने नोट हुए? 80। और इसके कितने नोट हुए? 100। ज़्यादा हो गया क्या? समझ में आया? अब नोटों का बोलेगा, यहां पर क्या पूछा? नोटों की संख्या बोला है। नोटों की संख्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 40, 80 और 100। अब अगर मैंने बोला कि 5 रुपए के जो नोट है 2 रुपए, 1 रुपए के नोटों से कितने अधिक हैं? कितना अधिक है? 60 अधिक है। 1 रुपए का नोट 5 रुपए के नोट से कितना कम है? 60 कम है। 1 रुपए के कितने नोट हैं? 40। तो इनका मूल्य कितना हुआ? 40। 2 रुपए का 80 नोट है, इनका मूल्य कितना हुआ? 5 रुपए के 100 नोट हैं, 500। क्लियर सभी को? ठीक है। ये सुबह के यहाँ बैठ के फोटो खिंचाए थे क्या आज? ये कैसे यहाँ आ गया? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। मेरे को लगा बैठने को सुविधा दे दी आराम से, वीडियो बनाते बनाते थक जाओगे तो बीच में बैठ जाओ करके। अच्छा, खींच ले फोटो। आगे सभी को समझ में पक्का? ये यहां पर क्या था? रुपीस था। क्या था? रुपीस। कॉइन्स वाला जब बोलेगा, कॉइन्स, एक कंप्लीट कॉइन कितना होता है? एक जो कंप्लीट कॉइन है जिसको बोलते हैं 1 रुपए का होता है ना अपने को। 25 पैसे का 25 पैसा, 50 पैसा। सिक्के क्या क्या होते हैं?
5 पैसे के होते हैं जो विलुप्त प्रजाति के हो चुके हैं, फिर 10 पैसे के होते हैं, फिर 20 पैसा, फिर 25 पैसा, फिर 50 पैसा, फिर 75 पैसा। पक्का नहीं होता? हाँ, जोड़ के होता है, ठीक है, एक होता है एक नहीं होता, ठीक है, हाँ, है ना। तो वो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पर क्या होता है फिर अपना 1 रुपए का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे मिला कितने बनते हैं अपने, कंप्लीट कॉइन कितना होता है 1 का, ठीक है। तो जब भी कॉइन्स वाला बोलेगा ना, जब भी कॉइन्स वाला बोलेगा तो सभी को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। किससे में? पैसे में। जैसे बोला है कि अब आपके पास एक बैग रखा हुआ है, उस बैग में 25 पैसे का, 50 पैसे का और 1 रुपए का सिक्का रखा है। कितने रुपए का? 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपए का सिक्का रखा हुआ है। वो मान लो रखा हुआ है 2:3:4 के अनुपात में, ऐसा मान लेते हैं। किस अनुपात में है? 2, 3 और किस अनुपात में है? 4 के अनुपात में है, ऐसा अपन लोग मान लेते हैं, ठीक है। और उस बैग में कुल रखा हुआ है 30 रुपए। कितना रुपए रखा है? 30 रुपए। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है एवं उनका मूल्य कितना है? तो मान लेते हैं इनका जो है 2x, 3x और कितना है 4। ये 1 रुपए मतलब कितना हो जाएगा? 100 पैसे। और ये 30 रुपए मतलब कितना हो जाएगा? हाँ, बड़ा 300 पैसा। अरे कितना होगा? ठीक है, 3000 पैसा होगा ना भाई, सही है ना? ठीक। तो इसके बाद शोभा मैडम क्या करेंगे? 50x, फिर 150x, फिर 400, ठीक है ना। और ये कितना बना देगा? वाह, 600x कितना हो जाएगा? 3000। तो x कितना आ जाएगा? 5। ऐसे ऐसे 6 कम और 6 पंचे, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ? 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20। समझ में आया? अब अगर बोलेगा सिक्कों की संख्या बोलेगा तो अपने पास कितना आ चुका है? 10, 15 और क्या आ चुका है? 20 आ चुका है। सिक्कों का मूल्य बोलेगा तो 25 × 10 कितना हो जाएगा? 250 पैसा। 250, हाँ, तो गुना कर देंगे ना, 25 पैसे का 10 सिक्का है तो कितना बन जाएगा? 250 पैसा। 250 पैसा मतलब कितना रुपया हुआ? 250 पैसा मतलब कितना रुपया हुआ? अरे 2.5 रुपए रे। 100 पैसे में कितना रुपए? 100, 100, 200, 50 पैसा बच गया तो कितना हुआ? 2.5 रुपए। हाँ, ठीक है। अभी अपन लोग देखते नहीं, अपन लोग 50 पैसा 1 रुपये देखते नहीं आजकल, बड़े लोगों का अपन, है ना। आगे सभी को समझ में? इसके बाद जो अगला है वो तुम्हारा मिक्सचर का है, मतलब मिश्र नन, ठीक है, मिश्रण। अच्छा, मान लो एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। उस कंटेनर में
यहाँ पर दूध है 60 लीटर, यहाँ पर पानी है कितना लीटर? 40 लीटर। ठीक है, ठीक है ना? ठीक ठीक। तो मैं दूध और पानी का अनुपात निकालने बोला, तो क्या निकलेगा? रेसिप्रोकल लिख दिया क्या? ठीक है ना? कुछ कमी में तो नहीं हो कुछ? पक्का? अब अगर मान लो मैं यहां से 20 लीटर दूध और मिला दिया, कितना मिला दिया? 20 लीटर दूध और मिला दिया। अब इसमें जो नया कंडीशन बन रहा है, नया कंडीशन में ये जो तुम्हारे पास दूध है, दूध कितना हुआ अब? 80 हाँ लीटर, तुम्हारा लीटर नहीं लिखा ना रे। दूध कितना हुआ? पानी कितना हुआ? है ना 40। अब मैं दूध और पानी निकालने बोला, अब कितना है? सही है ना? कोई गलत तो नहीं है? ठीक है। पहले दूध पानी का अनुपात कितना था? 2, और अभी अनुपात कितना है? मतलब क्या होगा? क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वांटिटी में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? पहले भी 40 था और अभी भी क्या है? 40 ही है। तो इसका मतलब जब एक चीज में ऐड किया जाएगा, जब एक चीज में ऐड किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा चीज होगा उसका अनुपात क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो मैं यहां पर बोला कि भाई मैं यहां से मान लो मैं बोला कि 40 लीटर मैं निकाल लिया, यहां 20 ऐड किया था ना, अब मैं 40 निकाल लिया, 40 निकाल लिया, तो अब ये कितना बचेगा और ये कितना बचेगा? अब ये अनुपात कितना हुआ? मतलब पहले ज्यादा कौन सा था और ये क्या कम था? अभी ज्यादा कौन है? भाई मैं इसको छुआऊं क्या? छुआ उसको हो ना। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो मतलब अनुपात में जब क्या होता है, मिश्रण वाले में यहां पर क्या होगा कि जब एक चीज में ऐड करोगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्वांटिटी क्या हो जाएगा? क्वांटिटी वैसी रहेगा लेकिन रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर एक में कम करूंगा तो दूसरे में यहां पर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन रेशियो का कहां से पूछता हूं उसी को समझा देता हूं। ठीक है ना? प्रश्न है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 100 लीटर दूध और पानी है। ठीक है? और इनका जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है? मिश्रण के तुम लोगों का एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दे रहा हूं जहां से पूरा कवर हो जाए, उसके बाद दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक? एक कंटेनर में 100 लीटर दूध और पानी है। दूध और पानी किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में है। तो पहला कंडीशन, मान लेता हूं दूध है 3x, पानी है 2x।
दोनों मिला के 5x बराबर 100, x बराबर 20, तो दूध कितना हो गया 60, पानी कितना होगा 40। ठीक है। प्रश्न कैसा है, एक कंटेनर में 100 लीटर दूध और पानी है जो 3:2 में है। अब इसके आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि मैं दूध कितना और मिलाऊं, मैं दूध कितना और मिलाऊं कि ये कितना हो जाए 2:1। क्या मिलाने बोला है, दूध। जो मिलाने बोलेगा अपन लोग क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे। जो घटाने बोलेगा उसको अपन लोग क्या करेंगे, उसको अपन लोग घटाएंगे। मिलाने बोलेगा तो क्या करेंगे प्लस, घटाने अपन क्या कर देंगे माइनस। और बात जिसी करेगा हमको सिर्फ उससे मतलब है। अब यह बात किसी कर रहा है, दूध की, है ना। तो मान लेता हूं कि अब अगर मैं मान लो m लीटर दूध मिला दिया तो ये क्या अनुपात हो गया, समझ में आया। अब अगर बोला कि कितना दूध निकाला जाए, कितना पानी निकाला जाए, पानी का बोलेगा तो हम लोग कहाँ छेड़खानी करेंगे, नीचे में छेड़खानी करेंगे। समझ में आ गया। तुम लोग सब शिक्षक भर्ती भरोगे ना, तुम्हारे में ऐसा कोई जो शिक्षक भर्ती नहीं भरेगा, भरेगी शिक्षक भर्ती वाला जो 10,000 पास था, पास हो गई, वैलिडिटी खत्म हो गया। अरे 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 तकलीफ हो गई। उसी के लिए तो अभी आवेदन देने का है कि फाइनल ईयर में मतलब। अच्छा अच्छा ठीक है, भर बे। अरे अभी डालेगी ना, अभी 10,000 जो पोस्ट आने वाला है। बीएड हो चुका है, ठीक, बीएड हो चुका है। अच्छा आप लोग अभी शुभ नहीं हुआ ना, बीएड हो चुका है, मतलब हो जाएगा आपका, हो चुका बीएड, डीएड हो चुका है। अच्छा थर्ड सेम में, साथ में लास्ट इधर डिप्लोमा बीटेक, तो अभी बीएड करने का विचार है। अच्छा इधर बीएड चल रहा है। शिक्षक भर्ती का जो पैटर्न तुम लोग ग्रुप में डाला हूँ क्या मैं, 150 नंबर का पेपर होगा, कैसे कैसे होगा तो याद दिलाना। फिर ये समझ में आ गया सभी को, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा ना। ठीक, 2A बराबर 3B बराबर 4C। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2A बराबर 3B बराबर 4C है, तो हमको A, B और C, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, इसका इन्वर्स रेशो निकलता है 2, 3 और 4 का। हमने ये तीनों का निकाला लघुत्तम समापवर्ती, कितना आया, आया 12, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब A के साथ में कितना है, 2 से भाग किए तो कितना आया, 3 से भाग किए तो 4 से भाग किए तो A को कितना भाग मिलेगा 6, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा,
तीनों बराबर है ना। देखो 2 छक्के 3 चौक 12, 4 तिया 12। हाँ बोलिए, कुछ नहीं आपने? अच्छा, वार्तालाप कर रहे हैं क्या? अच्छा, हो गया 12, सभी का 12 बराबर। ठीक, समझ में आया ना? कौन सा? नहीं रुक जाइए, प्रश्न भी आएगा। मान लो आपको दिया है 234 रुपए को 234 रुपए को राम, मोहन और सोहन में बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि राम का दुगुना, श्याम का तिगुना और सोहन का 4 गुना बराबर है। तो राम को कितना पैसा मिलेगा, मोहन को कितना मिलेगा, सोहन को कितना मिलेगा, जो भी दिया। समझना क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे वहां से चलते आ रहा है। ठीक है, तो अपने कैसे दिया, अपने को पहला काम अपन ये लेके आ गए। तो अब इसके हिसाब से जो ए होगा, जो राम होगा, उसको कितना मिलेगा 6x, इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा बराबर। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 234। इसके बाद निकाल लोगे ना? समझ में कैसा हुआ? अभी तक जो तुम लोग को ए, बी और सी वो सिंपल फ्रैक्शन में दे रहा था, 2:3:4 ऐसा दिया था। फ्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ था क्या? नहीं। अब अगर बोला है कि ए, बी और सी ये आपको दिया हुआ है 1/2, 2/3 और 3/5, इस अनुपात में ऐसा दिया हुआ है। समझ में आया? अब तक जो फ्रैक्शन जो तुम लोग को देता था वो तुम लोग कॉमनली वैसे के वैसे देता था। अब यहाँ पर क्या करें, तुम लोग को रेशियो है वो किस में अपने को फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है। तब ऐसे में क्या होगा कि ये 3, 5 और 2 का इसका निकाल लो लघुत्तम समापवर्ती, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। ठीक है ना? इस आधे को 30 से मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला 15। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको अगर 30 से गुना किए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और इसको हम लोग जब 30 से किए तो ये कितना हो जाएगा, तो ए को कितना होगा 15x, बी को कितना होगा 20x और सी को कितना होगा 8x। अब पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में कहीं पर कोई सा डाउट है कि एक बार देख लो। स्क्रीन लॉक क्यों नहीं की? वो करना था ना पहले, दबा के। दुख जाए बताता हूँ मैं। पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में कहीं पर कोई सा डाउट, पूरे में वापस देख लो, चेक बैक कर लो। तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन इतना ही होता है। क्वेश्चन है ना अपने, क्वेश्चन है उसमें कौन सा? ये दिया ना अपने को, ये समझ में इन्वर्स वाला, ये वाला बोल रहे हैं ना। तो ये अपने को अब 2, 3, 4 देगा, तो अपन इजीली अपन क्या बोल सकते हैं, ए 2x है, बी 3x है, सी 4x है, इजीली अपन बोल सकते हैं।
लेकिन अगर इस वे में देगा तो क्या करेंगे, 2, 3 और 5, जो भी नीचे तुम्हारा हर रहेगा ना, उस हर का क्या निकालो, लघुत्तम निकालना, और उसके बाद उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। है ना, उसमें सब है तुम्हारे पास शीट में। क्या बोले थे 25 नंबर? अच्छा ठीक है, एकदम इजी है। क्या है, कौन सा नंबर 20? क्या बोले 25, उसको देख लो। 25 वाला क्या बोल रहा है, 3 संख्या मान लेते हैं, A है, B है और C, तीनों का जो योग है वो कितना है 98। ठीक है, क्या कंडीशन बोल रहा है, यदि मतलब A और जो B है, 2 अनुपात क्या है, और B/C क्या है, 5 अनुपात, ऐसे ही है ना। तो शोभा, पुराना कहानी याद आया कुछ? बन जाएगा इसके बाद। वो तुम लोग को राम मोहन बोल सकता है, जैसे बोलेगा कि इसमें राम मोहन और श्याम में 98 रुपीज़ को बांटना है। किस प्रकार बांटना है कि जब राम को मिलेगा 2 रुपये, श्याम को मिलेगा 3 रुपये। जब श्याम को मिलेगा 5 रुपये तो सोहन मोहन को मिलेगा 8 रुपये। तो राम को कितना मिला, श्याम को कितना मिला, मोहन को कितना मिला, उस तरीके से होगा। हो जाएगा। हो जाएगा रेशियो वाला।